नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी में आर पार की सियासी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जवाबी हमला बोला। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बिहार चुनाव के दौरान जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। मोहन यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बावजूद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाले राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल है, क्या बिहार में कांग्रेस बेदम है? क्यों राहुल फैला रहे भ्रम? ये सवाल है। सीएम मोहन का राहुल से सवाल, चुनाव आयोग पर क्यों बवाल? वोट चोरी पर आर पार मोहन यादव का सीधा प्रहार। इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार में कांग्रेस हुई बेदम? वोट चोरी को लेकर राहुल फैला रहे भ्रम। सीएम मोहन का राहुल को करारा जवाब। बिहार में पहले चरण का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। ऐसे में अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सियासी दल और उनके नेता पूरे दमखम के साथ दूसरे चरण के चुनावी रण में कूद गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इन आरोपों का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करारा जवाब दिया। मोहन यादव खुद बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए लगातार सक्रिय हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल बिहार चुनाव में लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वाइस वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, छत्तीसगढ़ का चुनाव चोरी किया, लोकसभा का चुनाव चोरी किया है, और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जब बिहार में वोट डालने का समय पहला चरण चालू हो गया है, ऐसे में हरियाणा चुनाव की बात निकाल करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये बात किसी के गले उतर भी नहीं रही है। जैसे उनने पहले चुनाव आयोग की ईवीएम मशीनों को लेकर के देश भर में माहौल बनाया था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस बात का धज्जियां उड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी गरिमा का ध्यान रखें और ऐसी बातों से बचें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई थी, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस महिला ने वीडियो पोस्ट कर कहा है कि मैं कभी भारत गई ही नहीं, जबकि राहुल गांधी ने दावा किया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस महिला की फोटो 22 वोटर आईडी पर मिली है। इधर राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग की ओर से भी नकार दिया गया है। ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया हो और बीजेपी के साथ चुनाव आयोग पर आरोप लगाया हो। सवाल है कि बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ हवाई बातें कर देश के संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाना कहां तक लाजमी है? बिहार की सियासत में हाशिए पर आ चुकी कांग्रेस को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए क्या जनता को भ्रमित करना जरूरी है? ये सवाल तो बनता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एडवोकेट प्रियंका दुबे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिम्पी अग्रवाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक में उन्होंने कर्नाटका का जिक्र किया, फिर उन्होंने जिक्र किया हरियाणा का। ये मध्य प्रदेश का क्या डेटा है कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई है? देखिए लोकेश जी, सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल के माध्यम से मोहन यादव जी से कहना चाहेंगे कि ना हम सर झुका के लड़े और ना ही हम डर के लड़े।
और राहुल गांधी जी ने अंधेरे में जो मशाल जला दी है, उससे अब मोहन यादव जी डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, जिसके चलते वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से डरी हुई है। मध्य प्रदेश के जहां तक डेटा की बात है, तो अभी तो कल से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो पहले इस प्रक्रिया को शुरू हो जाने दीजिए। धीरे धीरे अगर हमें अनियमितताएं इसमें नजर आने लगेंगी, तो हम स्वाभाविक तौर से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पब्लिक डोमेन में उन सभी बातों को रखेंगे। नहीं, हरियाणा में कौन सी एसआईआर हुई कि वहां का अभी रख दिया राहुल गांधी ने डेटा? राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के ऊपर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी लोकेश जी, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्टता से ये पूछा है, ये ब्राजीलियन मॉडल जिसका फोटोग्राफ मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा मैडम, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, मैं उस पर वो उनके आरोप है, चुनाव आयोग उस पर जवाब दे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का क्या डेटा है, मध्य प्रदेश का रेफरेंस पॉइंट क्या है, क्योंकि बिहार में जाकर वो मध्य प्रदेश, राजस्थान हर जगह की बात करी, मैं वो जानना चाहता हूँ। कल की बात उन्होंने मध्य प्रदेश पे नहीं करी थी, हरियाणा अभी मैंने जो बाइट सुनाई शिल्पी जी, वो उनकी इलेक्शन की बाइट थी, उसमें वो ये बोल रहे हैं। आपने बाइट नहीं सुनी? बाइट नहीं सुनी। नहीं, अभी बाइट चलाई और पूरे प्रदेश की जनता ने उसको सुना। देखिए, वो ऑल ओवर इंडिया में वोट चोरी की जहां जहां उन्हें अनियमितताएं नजर आ रही हैं, उसको वो रख रहे हैं पब्लिक डोमेन में। मध्य प्रदेश की आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो हम आपसे कह रहे हैं कि अभी एसआईआर की प्रक्रिया कल से शुरू हुई है, और स्वाभाविक तौर पर अगर हमें इसमें भी कोई अनियमितता दिखेगी तो हम देखिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रही हैं क्या अनियमितताएं, लेकिन राहुल गांधी बिहार में जाकर इसको प्रचारित कर रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव चोरी हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव चोरी हुआ, और बाइट में हमने इस बात को सुनवाया। नहीं लोकेश जी, आप कांग्रेस की तरफ से बातें प्रेडिक्ट मत करिए। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी ने कर्नाटका की बात करी, महाराष्ट्र की बात करी, कल उन्होंने हरियाणा की वोट चोरी की बात करी है, तो इसमें अनकॉन्फिडेंट। मैं एक बार अपनी टीम से कहूंगा कि वो जो राहुल गांधी की बाइट है उसको दोबारा से हम चलवा देंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए और उसको हम चलवाते हैं। प्रियंका जी, तब तक आप जवाब दीजिए इसका कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई है क्या? वोट चोरी अगर हुई होती और इन्हें लगता है, तो सबसे पहले इनको तो बिल्कुल वहीं से बचाना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि रायबरेली में जो इतने ज्यादा आपके 2 लाख से ज्यादा वोटर्स जो है वो संदिग्ध पाए गए, रायबरेली की चिंता आप क्यों नहीं करते हैं? वायनाड में जहां जनता ने आपको जिताया, फिर बाद में आपने अपनी बिल्कुल पारिवारिक सीट मानते हुए वहां पे पिंकी जी को, सॉरी आपकी प्रियंका गांधी जी को उतार दिया, तो ये क्या था? जनता के साथ पे धोखा ही तो था। आप लोगों ने 2 जगह अपने कैंडिडेट्स उतारे और दोनों जगह पे वोट में गफलत है। आप लोग उनकी चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब एसआईआर आया, पुनरीक्षण की बात आई, सघनता से वोट जो मतदाता सूची उसका पुनरीक्षण हो, जो आज पहली बार नहीं हो रहा है, 9वीं बार हुआ है, तो उसके लिए इतना हंगामा क्यों? अगर आप लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी में कोऑपरेट करिए ना। आप लोग अपने एजेंट्स हर बूथ पर लाइए ना, वेरीफाई एक एक लिस्ट को करवाइए ना। क्यों नहीं करवाना चाहते? क्योंकि आप जानते हैं आपके पास में ना ही एजेंट्स हैं, और एजेंट की तो बात छोड़िए, आपके पास तो वोटर्स भी नहीं है। इसलिए तो अगर मैं बात करूं, बिहार में भी जहां आप गठबंधन है, वहां 6 सीट ऐसी है जिनके ऊपर आप लोग आमने सामने लड़ रहे हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप बाकी जगह पे जाएंगे, प्रचार करेंगे तो एक दूसरे का साथ देंगे, और उन 6 सीट पे क्या आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे? तो ये जो गठबंधन है आपका, यहाँ पर भी यही था, अखिलेश को अखिलेश वखिलेश करके आप लोग यहाँ पर भी किस तरीके से बोलते थे। अगर नेता विपक्ष कोई, चलिए एक बार बयान सुनवा देते हैं राहुल गांधी का, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। जी, राहुल गांधी का बयान। जी बात, ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वाइस वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाइयों और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, छत्तीसगढ़ का चुनाव चोरी किया, लोकसभा का चुनाव चोरी किया है, और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए शिल्पी जी, रेफरेंस क्या है मध्य प्रदेश का?
लोकेश जी, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पूर्व हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश में, उमंग सेंगार जी ने एक प्रेस वार्ता करी थी जिसमें उन्होंने कुछ डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक डोमेन में रखे थे, जिस पर उन्होंने वोट चोरी की बात करी थी। राहुल गांधी जी उसी का रेफरेंस लेकर बात कर रहे होंगे, किंतु लोकेश जी एक बार इन बातों पर आप चुनाव आयोग से भी तो प्रश्न कर लीजिए जिस आरोप को राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। आप इन बातों को, इन एविडेंशियल मैंने आपकी बात को या राहुल गांधी की बात को काउंटर करने के लिए नहीं बैठा हूं शिम्पी जी ना, मैं सिर्फ आपसे रेफरेंस पूछ रहा हूं मध्य प्रदेश के लिए। नहीं, आप रेफरेंस पूछ रहे हैं तो रेफरेंस तो हम आपको बता रहे हैं। अभी आपने उसको जनरलाइज कर दिया ना, जैसा आप हरियाणा के मामले में लेकर आए पॉइंट्स, आप हरियाणा के मामले में लेकर आए, आप एक कर्नाटका की सीट को लेकर आए, उस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्या मध्य प्रदेश को लेकर? हाँ हुई ना मध्य प्रदेश में। कहाँ राहुल गांधी ने कब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे जरा तारीख बताइए तो मैं उसको निकलवा लेता हूँ अपनी टीम से, आर्काइव में जरूर। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आप उस पे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम आपसे कह रहे हैं कल हरियाणा पे करी तो आप उस पे क्वेश्चन। मैं राहुल गांधी की कही बात पर ही आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। बैठा हूँ तो हम राहुल गांधी जी की कही बात पे ही तो आपको जवाब दे रहे हैं। क्या उमंग सेंगार जी कांग्रेस पार्टी से नहीं आते हैं? अगर उन्होंने किसी मुद्दे को उठाया है, चलिए ये अच्छी बात है कि आपने कम से कम याद कर लिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप मानने को तैयार नहीं थी कि मध्य प्रदेश का कोई रेफरेंस भी दिया के लिए तैयार है। कम से कम उमंग सिंगार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद आ गई, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं प्रियंका जी से एक चीज जानना चाहता हूं, अगर मैं ये बाइट ना सुनवाता तो आप झुटलाती रहती इस बात को, वो अलग बात है। झुटला नहीं रहे हैं लोकेश जी, ये होता है अक्सर डिबेट में ऐसा होता है। मैं बहुत समय से डिबेट कर रहा हूं तो मुझे पता है। नहीं लोकेश जी, हाँ मैं लोकेंद्र जी बोलिएगा, मुझे तो अच्छा लगेगा। मेरा नाम लोकेंद्र त्यागी है, ठीक है। लेकिन मैं प्रियंका जी ये जानना चाहता हूं आपसे कि अगर वो कोई मुद्दा रख रहे हैं, आप भी तो पार्टी हैं, बराबर हैं, कांग्रेस बीजेपी पार्टी है, लड़ाई चुनाव आयोग से है, क्या आपके फेवर में सारी चीजें इसलिए बीजेपी चुप है, या उस चुनाव आयोग से मिली भगत है इसलिए चुप है, या आपको यह अनियमितताएं नजर नहीं आती जो राहुल गांधी बता रहे हैं? लोकेंद्र जी, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितने चीजें मैं समझती हूँ बारीकी से, मैं शिम्पी जी के सामने भी रखती हूँ और आपके सामने भी रखती हूँ। जब चुनाव हमारे डिक्लेयर्ड होते हैं तो चुनाव की जो प्रक्रिया, उसमें सारी की सारी मतदाता सूचियां दोनों पार्टी के पास में होती हैं। उसके बाद में हमारे एजेंट्स तय किए जाते हैं हर बूथ पर, इनका एजेंट भी बैठता है और हमारा एजेंट भी बैठता है। वोटिंग होती है, अगर कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई की जाती है। जब काउंटिंग होती है तो हर एक की अलग अलग पेटी, मत पेटियां खुलती है ईवीएम की, जितने तो उसमें भी वेरीफाई किया जाता है। फॉर्म नंबर 15 उसमें साइन किया जाता है, उन्हें भी दिखाया जाता है और हमें भी, दोनों पार्टी को दिखाया जाता है। और अगर उसमें कोई आपत्ति आती है काउंटिंग से संबंधित या रिजल्ट से संबंधित, तो उसी समय आपत्ति भी दर्ज करवाई जाती है और उसके ऊपर चुनाव आयोग उसी समय एक्शन लेता है, तत्काल रिजल्ट आने के पहले। ये प्रक्रिया विधानसभा में भी होती है, यही प्रक्रिया लोकसभा में भी होती है, जो कि इलेक्शन कमीशन के अंडर आने वाले इलेक्शंस हैं। तब उनके एजेंट्स ने, मैं तो कहती हूँ शिम्पी बहन के भी एजेंट्स तो बैठे होंगे पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी के भी बैठे थे, तब इनके एजेंट्स ने आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराई? अच्छा प्रियंका जी, लेकिन एक चीज तो बताइए, वो तो बकायदा दिखा रहे हैं ना तस्वीर कि 22 कार्ड हैं, एक महिला का ऐसा फोटो जो कभी भारत आई नहीं है। ये आपको नहीं लगता कि इस पर क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता के बीच एक भ्रम जाता है या एक डाउट जाता है कि ये आखिरकार कैसे हो गया? जिस महिला का एपिक नंबर लेकर के इन्होंने बात करी, उसके हस्बैंड ने आकर के और उन लोगों ने आकर के खुद ने क्लियरिफिकेशन दिया कि ऐसा कोई डेटा नहीं है, मेरा एपिक नंबर ही है, मेरा फोटो लगा हुआ है। हो सकता है उन्होंने ना बनवाया हो ना, किसी और ने बनवाया हो। फोटो, वही हम कह रहे हैं, जब वोटर बोल रहा है। और उसके बाद भी लोकेन जी, मैं तो इनकी बात से भी सहमत हो जाती हूँ जो शिम्पी जी कह रही हैं। अगर इन्हें लग रहा है तो SIR अप्लाई हो रहा है, 12 राज्यों में हो रहा है और ये बिहार में भी हुआ, उसमें इनके एजेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना, हमारे लोग भी जा रहे हैं, वेरीफाई करवाइए ना, सघनता से जांच करवाइए ना, क्या परेशानी है? ठीक, मैं लौटता हूँ सत्य प्रकाश जी को, अक्सर मैं आखिर में लेकर आता हूँ और बहुत गंभीरता से वो देखते रहते हैं और मुझे उम्मीद रहती है कुछ ऐसी चीज वो जरूर हमारे सामने रखते हैं हमेशा, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें पता भी चलती हैं। सत्य प्रकाश जी, एक तो बिहार इलेक्शन में चुनाव होना था, उससे ठीक पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर वो बिहार में जाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लोकसभा सब लपेट देते हैं, जबकि लोकसभा में बीजेपी के अपेक्षित रिजल्ट भी नहीं थे। देखिए लोकेन जी, राहुल गांधी का जो सवाल है उसमें हालांकि वो कुछ तथ्य भी रखते हैं,
ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर हैं। लेकिन जब रूलिंग पार्टी बीजेपी या एनडीए उसमें स्वयं पार्टी बन जाती है तो कहीं ना कहीं उनके सवालों को मजबूती मिल जाती है, क्योंकि इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए। आपको तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप तो बराबर की पार्टी हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश की जनता, देश में रजिस्टर्ड सभी पॉलिटिकल पार्टीज या उस समय जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी जवाबदेही है। मेरा कहने का तात्पर्य एक जरूर है कि कांग्रेस एक जगह जरूर घिर जाती है कि जब जहां जीतते हैं वहां का जिक्र नहीं करते, लेकिन जहां हारते हैं वहां का जिक्र होता है। तो ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है। देखिए यहां पर मुझे लगता है दोनों पार्टी कटघरे में। भारतीय जनता पार्टी उसमें पार्टी क्यों बनती है? इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका थोड़ा है, देश का है, संवैधानिक व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप उसका फेवर करते तो नेचुरली आप पार्टी बन जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का जो सवाल उठता है वो सवाल उनको हिमाचल प्रदेश में भी उठा लेना चाहिए था, वहां उनकी सरकार बन गई। कर्नाटका में भी उठा लेना चाहिए था, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो पूरे देश में चुनाव कराती है तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल जाता है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव राहुल गांधी पर बिहार इलेक्शंस में जाकर सवाल उठाते हैं और राहुल गांधी ठीक वोटिंग से एक दिन पहले इस चीज को लाते हैं। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, चुनाव में कोशिश होती है हर हथकंडे को अपनाया जाए जिससे वोटर किस प्रकार से उनकी पार्टी के प्रति आकर्षित हो। तो मुझे यह लगता है कि ये दोनों के यही प्रयास हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि ब्राजीलियन जो मॉडल दिख रही है उसके उन्होंने 22 एपिक कार्ड दिखाए हैं एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बनता है कि उसका माकूल जवाब दें। इसलिए ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई ही नहीं है, ये तो पूरे देश की लड़ाई है। अगर है तो अगर देश के लोग सेटिस्फाइड हैं तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें ये तो ना तो बीजेपी का पर आरोप है ना बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप है। वो रेस्पॉन्सिबल हर पॉलिटिकल पार्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए होनी चाहिए। सही बात। जिससे ट्रांसपेरेंट। मैं लेकिन इसमें एक चीज मैं शिंपी जी से भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सब पॉलिटिकल पार्टी इसमें हैं मतलब, तो फिर कांग्रेस का साथ सपा बसपा या अन्य पार्टियां आरजेडी ये सब क्यों नहीं दे रही हैं, या क्षेत्रीय पार्टियां इस मुद्दे को उतना तेजी से क्यों नहीं उठा पा रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर का मुद्दा तो आपको पता होगा कि इनके अलाइन पार्टनर आरजेडी। नहीं, ये एसआईआर नहीं सर, जो अभी ये वोट चोरी वाला मुद्दा, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी कर सकते हैं ना। अच्छा, एक्चुअली देखो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो एक कैंपेन चलाया है और एक कैंपेन के मार्फत वोटर्स को ये एहसास दिलाते हैं कि आप तो वोट कर रहे हैं लेकिन हम इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये कोई एक्सेप्शन कहीं कहीं हो सकते हैं, लेकिन हर जगह एक फंडा नहीं चलता कि आप सोचो हर जगह वोट चोरी होकर ही सरकारें बन जाती हूं। कई बार कुछ गलतियां होती हैं, वहां पर कोर्ट में भी एक्शन हुए हैं और रिजल्ट भी बदले हैं। लेकिन हर इलेक्शन पर एक ही बात, क्योंकि आपने देखा कि आज तो इलेक्शन बिहार में है, ठीक, लेकिन वो तो वोट मैं शिंपी जी से पूछता हूं, कैंपेन लगातार चला रहे हैं। शिंपी जी, ये जो आरोप है इसमें आप अदर पार्टीज को, जैसे जो खासकर इंडी अलायंस में हैं, चाहे साउथ में हो नॉर्थ में हो, जो भी आपके पार्टनर्स हैं वो भी तो आए सामने, उनके भी नेता इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन्होंने भी तो कोई डेटा एकत्रित किया होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी सीटें लोकसभा में आ गई। वो कह रहे थे लोकसभा
में वोट चोरी हुआ, अभी राहुल गांधी का बयान आपने सुना। आम आदमी पार्टी भी अलायंस में थी आपकी, वो अलग बात है, वो हारने के बाद बाहर हो गए, वो पंजाब में सरकार बनाकर बैठे हैं। आप भी कर्नाटका में हैं जहां पर सबसे पहले इशू उठाया था आपने लोकसभा को लेकर, हिमाचल में हैं, वहां का भी कुछ ऐसा सर्वे कराइए और अदर पार्टीज को बोलिए वो भी अपने स्टेट्स में जहां जहां मजबूत हैं वो करें। बिहार में तो आप से ऊपर है आरजेडी, तो वो करे कम से कम। देखिए लोकेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षीय पार्टी है। हम इसको फ्रॉम फर्स्ट डे बहुत ही क्लियरली इस कैंपेन को हेड कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जी ने इस पर नहीं बोला। करने का क्या मतलब है? ये जनता से जुड़ा है या इसको क्रेडिट लेना है? ये जनता से जुड़ा है, क्रेडिट क्या लेना है? आप ही ने तो बोला ना। नहीं, आपने हैक वर्ड का यूज किया। हैक का मतलब नेगेटिव होता है। मतलब ये है, नहीं बिल्कुल नेगेटिव नहीं होता है। राहुल गांधी जी इस कैंपेन को हेड कर रहे हैं। इट इज क्लियरली डिफाइंड। अच्छा, हेड बोला आपने, मुझे हैक सुना, मे बी मैं गलत हेड बोला। ओके सॉरी। राहुल गांधी जी क्लियरली इस कैंपेन को हेड कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी ने भी कई बार इस पर बोला है। और हमारी जो अलायंसेस पार्टी है उन्होंने कभी भी इस कैंपेन के विरोध में तो नहीं बोला है। इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि जो इंडिया महागठबंधन, अरे नहीं, उनकी भी तो, उनका भी तो एक संगठन है, वो तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं ना इसमें। और बिल्कुल वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो हर जगह हमारे साथ जा रहे हैं। बिहार में एसआईआर हुई है तो क्या यादवेंद्र यादव जी ने पिटीशन दायर नहीं करी है? जब हमारी अलायंस पार्टी या कोई दूसरा विपक्षी दल का नेता सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आप उसको नल एंड वॉइड करार दे देते हैं। आप पूछते कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही? जब कांग्रेस इस कैंपेन को हेड करती है तो आप कहते हैं अलायंस पार्टीज इसके अंदर क्यों नहीं है? तो देखिए, कांग्रेस के ऊपर सिर्फ दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। आप भी इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। निर्भीकता से चुनाव आयोग से हमारे साथ प्रश्न करिए ना। और जैसा आप कह रहे हैं जहां जीतते हैं, तो कर्नाटका में तो जीते थे, वहां से ये मुद्दा हमने उठाया है। और अनुराग ठाकुर वहां लोकसभा का उठाया ना आपने, विधानसभा का नहीं उठाया। अरे तो हम उससे क्या फर्क पड़ता है? विधानसभा का अभी हमने बिहार में जब एसआईआर स्टार्ट हुई है तब इस मुद्दे को उठाया है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर एसआईआर होने वाली है। मान लीजिए शिल्पी जी, अगर आप बिहार में जीत गए, मान लीजिए यहाँ पर आपका गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तो फिर वो जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई वो सही होती है, गलत होती है? फिर नहीं तो कर्नाटका में क्या नहीं जीते हैं? तो क्या हमने प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लोकसभा में आप किस बात को लेकर कांग्रेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह? देखिए लोकेंद्र यादव जी, सिर्फ आप प्रश्न लगा, सॉरी लोकेंद्र त्यागी जी, सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए आरोप मत लगाइए। मैम सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आरोप नहीं है। मैंने बोला कि यहाँ पर सवाल पूछे, हम उसके आपको जवाब दे रहे हैं। हम लोकतंत्र की एक दिशा को निर्धारित कर रहे हैं। हम लोगों के सामने हम छुप के कुछ नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उसे देख रहा है, पूरा देश उसे सुन रहा है, मीडिया उसे सुन रही है। क्योंकि इसमें चुनाव आयोग ने ये कहा था कि इसमें एफिडेविट दे दे राहुल गांधी, तो वो एफिडेविट पिछली बार नहीं दिया था। जो हरियाणा का डेटा, एफिडेविट अनुराग ठाकुर से भी तो एक बार मांग लेना चुनाव आयोग। अनुराग ठाकुर से तो एफिडेविट मांगने की हिम्मत नहीं होती है। और हम आपसे कहते हैं लोकेंद्र जी, एक सुओ मोटो की भी प्रक्रिया होती है ना, स्वतंत्र संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट इज लिसनिंग, सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग। आर्टिकल 30, आर्टिकल 142 एंड 141 सुप्रीम कोर्ट को अधिकृत करता है कि अगर कोई भी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से संदर्भ मामला है वो उसको स्वतंत्रता संज्ञान में ले सकते हैं। और मोहन यादव जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो हम उनसे बोल रहे हैं ना कि इसी को चैलेंज कर दीजिए। कल जो एविडेंशियल डेटा राहुल गांधी जी ने, मतलब इसका मतलब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी सीरियसली नहीं ले रहा है इस मामले को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सीरियसली ले रहा है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट जान रहा है ना कि राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं चुनाव आयोग के डेटा से ही तो लाकर लगा रहे हैं। अगर उसके अंदर कुछ गलत होता, लेकिन प्रियंका जी ने अभी ये कहा ना कि जो उन्होंने एपिक कार्ड दिखाए उनके सामने आए हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि ये तो एपिक कार्ड में ऐसा फोटो है ही नहीं। प्रियंका जी कह रही है हमने चुनाव आयोग से प्रश्न किए हैं, चुनाव आयोग उसका उत्तर दे। हमने तो बीजेपी से कोई प्रश्न नहीं किया। लेकिन वो अलायंस तो आरोप तो ये करते हैं बीजेपी वोट चोरी करती है। किसके साथ अलायंस? देखिए, सेंट्रलाइज सिस्टम है, बीजेपी चोरी करती है। अगर हमारा नहीं, हमने ये कहा है कि सेंट्रलाइज डेटाबेस करप्टेड है, सेंट्रलाइज वोटर लिस्ट करप्टेड है। और अगर करप्टेड है और चुनाव में धांधली हो रही है तो कहीं तो वोट जा रहे हैं। तो मतलब बीजेपी को फेवर करने के लिए नहीं लगा रहे, चुनाव आयोग अपनी मर्जी से गड़बड़ कर रहा है। हम चुनाव आयोग से सीधा प्रश्न कर रहे हैं that why is the democracy being mocked? हमने उनके सामने एविडेंशियल डेटा रखा है। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात बार बार आ रही है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है क्योंकि सवाल
लोगों के जहन में वो बार बार वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि जी अगर कुछ ऐसी बात है तो वो सामने आनी चाहिए, उस पर सवाल होने चाहिए, सिस्टम क्लियर होना चाहिए। हमारा एसआईआर का उद्देश्य भी वही है। जी लोकेंद्र जी, मेरी बहन ये बात भूल गई कि लास्ट एसआईआर 20 साल पहले हुआ था, और 20 साल पहले जो गवर्नमेंट थी वो इन्हीं की थी। और यही बात इनके राजन्ना जी ने कर्नाटक में बोल दिया कि जब चुनाव हुआ था तो एसआईआर और जो वोट की जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण है वो हमने करवाया है, तो जिम्मेदार तो हम होंगे उस चीज के लिए। तो इन्होंने उनको निष्कासित कर दिया। ठीक है, यही बात अशोक गहलोत जी राजस्थान में स्वीकार कर रहे हैं कि एसआईआर हुआ और हमने ही करवाया, तो जो गड़बड़ियां हुई तो इनके नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। और अब 20 साल बाद एसआईआर करके अगर वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी मैदान में है, इनके भी मैदान में, मैं सत्यप्रकाश जी की बात से 100% सहमत हूं कि हमारे कार्यकर्ता जाए ना साथ में बीएलओ के साथ में, बीएलएस हमारे जाए, वेरीफाई करवाएं, जहां आपत्ति है वहां पे आपत्ति दर्ज करवाएं। परंतु बिहार में भी इलेक्शन कमीशन के पास कोई अपील नहीं आई, 0 अपील पे वहां पर इलेक्शन हो रहा है। और ये बात ज्ञानेश कुमार जी ने बकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके समझाई है, तो वहां पर आप कुछ नहीं बोल पाते। और दूसरी चीज, ये जो पीपीटी बार बार शो करते हो ना, वो म्यांमार से बन के आ रही है, तो प्लीज उसको यहाँ कहां से बन के आ रही है। मैं एक आखिरी सवाल सत्यप्रकाश जी जल्दी से 30 सेकंड में दूंगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, आज गोविंद सिंह का बयान भी आ गया, वो जो इंदौर से ऑडियो वायरल हुआ, और कांग्रेस में घमासान रहता है। क्या वो वजह नहीं रहती है हार की, केवल वोट चोरी रहती है, आपको लगता है? देखिए, केवल कुछ परसेंट अगर मान लो वोट में कहीं गड़बड़ होती है या कुछ वो प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ भी हो जाते भी होंगे, लेकिन इतना नहीं हो सकता है कि हर इलेक्शन में बीजेपी जीतती है, कांग्रेस हार रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी कमी, जो कभी सबसे देश की बड़ी पार्टी थी, वो आज इस मुकाम पर क्यों है, यानी कि संगठनात्मक रूप से या लीडरशिप की कमी के कारण या डिसिप्लिन की कमी के कारण जनता के बीच में अपनी वो पकड़, वो पहुंच नहीं बना पा रही है, या सरकार के जो फेल्यूअर्स हैं उनको पब्लिक डोमेन तक लाने में ठीक बहुत सारे इशू हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग भी इसमें अब क्या जवाब देता है, इलेक्शन भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो राहुल गांधी ये एक और खुलासा कर लाए हैं, अब इसकी लड़ाई